नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। दोस्तों, देश की सुरक्षा से बढ़कर एक सिपाही के लिए कुछ भी नहीं होता। वैसे हर एक देशवासी के लिए देश से बढ़कर कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा करना हर किसी का कर्तव्य है। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज से 2 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने देश की सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बारे में काफी बातें कही। और उनकी जो पूरी बातचीत थी वो लगभग 1 घंटा 47 मिनट की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके बयान का सिर्फ एक हिस्सा जोर शोर से फैलाया गया और उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। हर जगह बस एक ही बात को दिखाया गया कि इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ मार्शल ने कहा है कि आत्मनिर्भरता कैंट बी अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही, इसको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों का काम है सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाना। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कई अहम बातें कही और पूरी बातचीत के दौरान उनका फोकस सिर्फ आत्मनिर्भरता पर ही था। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह आत्मनिर्भरता हमारे देश की सुरक्षा की कीमत पर नहीं आ सकती। और मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगा कि उनके कहने का जो मतलब था वो ये था कि फिलहाल की जरूरतों को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि 114 विमानों की जो डील अभी तक नहीं हो पाई है। यहाँ पर हम आत्मनिर्भरता के भरोसे नहीं बैठ सकते, सेना को मजबूत रखना भी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि डीआरडीओ, डीपीएसयू यानी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आत्मनिर्भरता कोई शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हम सबकी एक मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। और आइए उनकी बात को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम अपना 5वीं पीढ़ी का जो एमका विकसित कर रहे हैं, अगर इस प्रोजेक्ट को बार बार डिले ना किया गया होता तो अब तक ये बनकर तैयार हो चुका होता और एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहा होता। यहीं पे अगर दूसरी तरफ चीन को देखो तो उसने अपना 5वीं पीढ़ी का J-20 भारत की सीमा पर तैनात कर रखा है और चीन ने ऑलरेडी 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर दिया है। और हम क्या कर रहे हैं, हम 5th जनरेशन तो छोड़िए, 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट भी नहीं खरीद पा रहे हैं अपनी एयरफोर्स के लिए। और इसी बात की चिंता वाइस एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी ने यहाँ पर जाहिर की है। अभी के हालातों को देखते हुए श्री सिंह ने कहा है कि जिस गति से भारत के विरोधी अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, उससे आवश्यक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सख्त आत्मनिर्भरता से बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पर उनका इशारा चीन की तरफ था। अब आप सोचिए कि अगर चीन से युद्ध होता है तो चीन इस बात का इंतजार थोड़े ही ना करेगा कि पहले आप अपनी सेना में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को शामिल कर लो, फिर हम आपके साथ युद्ध करेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर सरकार को भी ये समझने की जरूरत है कि वायुसेना काफी समय से लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है और तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में भी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा इंजन टाइम पर तैयार न किए जाने की वजह से डिले हो रहा है। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके 114 लड़ाकू विमानों की जो MRFA डील है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और साथ ही कम से कम 2 या 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के भी अत्यंत आवश्यक है चीन के थ्रेट से निपटने के लिए। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हमारी GDP 3 ट्रिलियन की है और जल्द ही 4 ट्रिलियन पर पहुंचने वाली है और हमारा रक्षा बजट है सिर्फ GDP का 2%। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार को रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत है, जिससे सेना अपनी जरूरत के इक्विपमेंट भी खरीद पाए और जो हमारे खुद के प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे तेजस मार्क 2 और M का, इनकी फंडिंग पर भी कोई असर ना पड़े। वैसे दोस्तों, आप सबका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।